नमस्कार दोस्तों, आज हम डिस्कशन करेंगे चंद्रमा और शुक्र की युति के विषय में। यदि किसी भी जन्म कुंडली में किसी भी व्यक्ति के किसी भी लग्न में शुक्र और चंद्रमा की युति यदि नवम भाव में और दसम भाव में यदि है, तो ऐसा व्यक्ति देश में तो कामयाब होगा ही होगा, मगर विदेशों में भी जाकर के बहुत कामयाब होता है। ऐसे व्यक्ति की प्रसिद्धि बहुत होती है, और आप यह बात का ध्यान देना, जब प्रसिद्धि होती है तो धन आदि तो बहुत छोटी बात हो गई है, क्योंकि शुक्र चंद्रमा की युति जब होगी तो आपको सारे सुख भोगने का अवसर प्राप्त होता है। चंद्रमा हमें यात्रा का कारक है, शुक्र हमारा जो है एक सुखों का कारक है। सारे सुख आपको प्राप्त होंगे। देश विदेश की यात्राएं, भ्रमण करना होता है, और जिस जन्म स्थान में आपका जन्म हुआ है उस स्थान में आपको यश मान सम्मान शोहरत इज्जत आदि मिलेगी, मगर आपको यह विदेशों पर भी होगी। मगर एक बात का आपने यह बात का ध्यान देना है, चंद्रमा शुक्र नवम भाव या दसम भाव में हो और उस पर देवराज बृहस्पति की दृष्टि होनी चाहिए, और उसमें भी यदि उच्च दृष्टि होवे या स्वराशि दृष्टि होवे तो उसमें बहुत बेहतर होगा, सोने में सुहागा हो जाएगा और आपके जीवन के लिए बहुत बेहतर होगा। वैसे बृहस्पति की दृष्टि चाहे जैसी भी हो, मगर उच्च अवस्था में या स्वराशि अवस्था में हो तो बहुत बेहतर होगी। अब इस शुक्र की अवस्था को हमें बचाव के रखना। कोई भी योग है, देखो, यदि आप बुरा अवस्था योग अच्छा है, अब यदि आपके कर्म अच्छे नहीं हैं तो आपको बेहतर नहीं फल उसका देगा। तो आपने क्या करना है, शुक्रवार को सफेद वस्त्र धारण करना है, यह अवश्य आपने ध्यान देना है, और शुक्रवार को खीर बना करके गरीबों को बांटना है। दुर्गा माता के मंदिर में जाकर के चंदन फ्लेवर का इत्र जो है वह भगवती माता को लगाना है। यह शुक्रवार के शुक्रवार करें, जिससे आपको यह पावरफुल योग का जो फल है बहुत उत्तम फल प्रदान करेगा, बहुत अच्छा फल प्रदान करेगा। धन्यवाद।